पूरी हो गई। क्या प्रार्थना केवल एक एटीएम कार्ड है? कोई नाराज नहीं होना मुझसे। कई बार हम प्रार्थना की गहराई, उस घनिष्ठ रिश्ते की गहराई को हम पहचान नहीं पाते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा केवल मेरी समस्या का समाधान से बढ़कर परमेश्वर मुझे एक उत्तर बनाना चाहता है। सदियों 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 से, पुराने नियम के समय से यहूदी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें एक मसीहा चाहिए। सालों से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भविष्यवाणियां हो रही है पुराने नियम में कि हमें एक मसीहा चाहिए जो हमारे इस प्रॉब्लम से हमें छुड़ाकर परमेश्वर की ओर ले आए। परमेश्वर ने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए ले आया। परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी के द्वारा केवल एक जवाब नहीं, लेकिन उसने उत्तर को स्वयं देहधारी रूप में भेज दिया। हालेलुया! We are going to be more like Jesus in our prayers. हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम यीशु मसीह के समान बनते जाएंगे। हालेलुया! जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे उत्तर बना दे, आप ये प्रार्थना कर रहे हैं मुझे यीशु मसीह जैसा बना दे। मुझे कैसा बना दे? यीशु मसीह जैसा बना दे कि जहां यीशु मसीह जाते हैं वहां चंगाई होती है। हालेलुया! जहां यीशु मसीह जाते हैं वहां सारी आवश्यकताएं पूरी होती है। हालेलुया! जहां यीशु मसीह जाते हैं वहां सुसमाचार बढ़ता है। हालेलुया! और परमेश्वर से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे एक उत्तर बना दे। हम परमेश्वर से ये विनती कर रहे हैं कि परमेश्वर जैसे यीशु मसीह जहां जहां गए परमेश्वर का काम हुआ, जहां जहां मेरे कदम को तू रखवाता है परमेश्वर वहां वहां पर मैं एक नए द्वार को खुलते हुए देखने पाऊं। मैं जो प्रार्थनाएं करता हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई से, जो पवित्र आत्मा यीशु में था वही पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है, आज आपके भीतर है, आपके परिवार में है, आपकी आवश्यकता में है। लेकिन हमारा विश्वास कई बार ऐसा नहीं है कि हम एक उत्तर बन पाए। Our faith hampers us from becoming an answer. परमेश्वर के दिए हुए उत्तर बनने के लिए अपने विश्वास से हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। वचन की ओर बढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 14 अध्याय, बहुत सुपरिचित भाग को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 14 से लेकर 16। Hebrews chapter 4 verse 14 to 16। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14 से लेकर 16 तक कोई आवाज उठाकर पढ़ दीजिए। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। 16वीं आयत को आप मेरे साथ पढ़िए। बोले इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बंद कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करे। हालेलुया! वचन के लिए कितने लोग खुश हैं कि परमेश्वर एक हियाव बांधने का वचन हमें दे रहे हैं। हमारे कॉन्फिडेंस को परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन 14 और 15वीं आयत जब हमने पढ़ा, दो बातें ऐसी हैं जो हमें प्रार्थना में जाने से पहले, इसलिए आओ लिखा है, मतलब उससे पहले दो बातें वहां लिखी है 14वीं आयत 15वीं आयत में कि इसलिए आओ। किस लिए आओ? पहली चीज, व्हाट इज द फर्स्ट प्रीरेक्विजिट ऑफ प्रेयर? परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, ऐसी पहली क्या पहलू, ऐसी क्या पहला स्टेप है जो हमें लेना है? पहला, रिकॉग्नाइज जीसस। बोलिए रिकॉग्नाइज जीसस। यीशु मसीह को पहचानो।
यीशु मसीह को हम कई बार 10, 15, 20, 25 साल से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु मसीह की आवाज को हम पहचान नहीं पाते। हम पवित्र आत्मा की आवाज को हम पहचान नहीं पाते हैं। हम आराधनाएं करते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, कई बार हमारे जीवन में हम बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज को, यीशु मसीह की आवाज को, यीशु मसीह के उस सर्व अधिकार के महिमा को हम पहचान नहीं पाते हैं। कोई भी प्रार्थना यदि सच्ची प्रार्थना हो, संपूर्ण करने वाली प्रार्थना हो, हमें होल बनाने वाली, मतलब हमें पूरा संपूर्णता की ओर बढ़ाने वाली प्रार्थना हो, वो प्रार्थना करने से पहले, इसलिए आओ, उससे पहले हमें जानना है कि यीशु मसीह कौन है। हम जानते हैं लेकिन कई बार पहचानते नहीं हैं। यीशु मसीह के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है, हम वचन को पढ़ते हैं, दिन भर दिन हम जानते जा रहे हैं, हमारी नॉलेज बढ़ते जा रही है, लेकिन हम परमेश्वर को पहचानेंगे केवल तभी जब हम उसको अनुभव करेंगे। आप सब मेरे साथ हैं? हम परमेश्वर को तभी पहचान पाएंगे जब हम एक अनुभवी परमेश्वर के जन होंगे। हालेलुया। परमेश्वर से आज हमारी क्या प्रार्थना है? परमेश्वर मुझे एक उत्तर बना दे, मुझे एक उत्तर बना दे। अगर मुझे एक उत्तर बनना है, यदि परमेश्वर से मेरे को संपूर्ण प्रार्थना करनी है, तो पहले मुझे यीशु मसीह कौन है, मुझे अपने जीवन में एक अनुभव चाहिए। मेरे जीवन में आप जानते हैं, हो सकता है काफी लोग जानते हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरी 12वीं के बाद मैं कुछ साल अमेरिका में पढ़ाई करने गया। हम हमेशा से एक पास्टर के बच्चे होने के नाते हम सेवकाई में बड़े एक्टिव थे। हमारे से जो भी सेवकाइयाँ होती थी हम जरूर हमेशा हार्ट बताते थे, लेकिन ऐसा एक निर्णय था कि मैं कभी पास्टर तो नहीं। हम परमेश्वर के दास के बच्चे कई बार अपने पिताजी माताजी की निराशा को देखकर, उनकी मुसीबतों को देखकर, कठिनाइयों को देखकर हम बोलते हैं हम कुछ भी बन जाएंगे, पास्टर। मैं भी ऐसी था। मैंने बोला मैं बिजनेस करूंगा, मैं जॉब करूंगा, पैसे कमा के धन को मैं परमेश्वर के, और ये परमेश्वर की ओर से, मैं इन सब के विरुद्ध नहीं हूँ। बहुत अच्छे, कई लोगों की बुलाहट ऐसी है, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मेरी बुलाहट ऐसी अभी तक तो नहीं थी। उस समय में मैं सोचता था कि परमेश्वर के राज्य में हाथ बटाऊंगा, लेकिन एक पास्टर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत चोट है, उसमें बहुत मुश्किलें हैं। कई बार आर्थिक स्थिति बुरी हो जाती है, कई बार निराशा है, कई बार दुनिया के दुख में, कई बार परिवार के दुख में, कई बार कलीसिया के दुख में, कई बार दिल टूटने को आता है। तो मैंने बोला मैं सेवकाई तो हो ही नहीं पाई। हम ये सोचते हैं करूंगा नहीं तो बात अलग है, हो ही नहीं पाएगी। वहां जाके, अमेरिका में जाके पार्ट टाइम जॉब्स काफी करता था, जितना हो सके। मैं तब उस टाइम पे 3 कलीसियाओं में आराधनाएं लीड करता था हर संडे, सुबह से लेकर शाम तक। 3 कलीसियाओं में जाके परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दी थी, और परमेश्वर ने अवसर दिया था कि 3 कलीसियाओं में, अमेरिकन चर्च, इंडियन चर्च, हर जगह जाके आराधना में अगुवाई करने का परमेश्वर ने न्योता दिया, और वो मैंने किया। करते करते ऐसा हुआ 2015 में परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया। वो दर्शन ऐसा है कि मैं एक नदी के तट पर खड़ा हूँ, एक बच्चा हूँ, मैं नदी के तट पर खड़ा हूँ। ये वो समय है जहां मुझे दिल में लग रहा है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इतना खर्चा करके अमेरिका पहुंच गए, अब तो कैसे भी कम से कम ये कमा के वापस करना है। 2015 में परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, मैं एक तट पर खड़ा हूँ और वहां कई बच्चे खेल रहे हैं, मैं भी उनके साथ खेल रहा हूँ तट पर हम, और ये प्रार्थना का समय, प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर ने मेरे को एक दर्शन दिखाया कि ऐसा जो सारे बच्चे खेल रहे हैं, हमारे मुंह पर, कपड़ों पर सब धूल मिट्टी है, हमारे बालों में पूरी धूल, तब मेरे बाल और होते थे,
है, हमारे बाल में पूरी धूल मिट्टी है, पूरा शरीर मिट्टी से लपालप हुआ पड़ा है। हम तट पर बच्चे भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, यहाँ तक आप दर्शन में देखिए कि ऐसी मूवी चल रही है, मैं अपनी आंखों से ऐसे देख रहा हूँ, मेरे को सामने सामने दिख रहा है, ठीक है। ऐसे भागते भागते क्या हुआ, एक थोड़े बूढ़े से व्यक्ति, कहीं ना कहीं मुझे एकदम समझ आ गया कि वो परमेश्वर का रूप है। दर्शन में मेरे को ऐसी व्याख्या मिली, वो बुजुर्ग दास ने एक पिता के समान, उसने सारे बच्चों को अपने पास बुलाया और सारे बच्चे लाइन से आकर खड़े हो गए और एक एक बच्चे को वो क्या किया, उसकी मिट्टी, धूल मिट्टी साफ करी है, उसका चेहरा वगैरह साफ करके बोला अब जाके खेल लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बोल बोल के मैं सबसे पीछे जाके खड़ा हो गया, लाइन के पीछे जाके खड़ा हो गया। मेरी बारी आई, मेरा नंबर आया, मैं सबसे आगे पहुंचा। अभी तक मेरा कैमरा कैसे था, ऐसे था। अभी कैमरा कहां से हो गया, ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से। मैं ऊपर से देख पा रहा हूं, धूल मिट्टी मुझसे मेरा पिता, परमेश्वर पिता साफ करने लगा और जैसे धूल को मेरे बालों से परमेश्वर ने हटाया, एकदम जूम हो गया, मेरे को मेरे सर की खाल दिखने लगी और खाल के ऊपर ऐसे मानो जैसे लकड़ी पर काम किया हुआ है, वहां लिखा है कॉल्ड, बुलाया हुआ। वो पहला दर्शन था जो मैंने नहीं सुना। मैं उस समय ऐसे मैं आत्मा में और वरदानों में सब हम आराधना जरूर करते हैं, लेकिन मेरा आज भी ऐसा निर्णय है कि सबसे पहले परमेश्वर, लेकिन जब कुछ बात करता है वो अपने वचन से उस बात को परिपक्व करता है। तो मैं प्रार्थना करते रहा कि परमेश्वर जब तक आप वचन से मुझे इस प्रति एक प्रकाशन नहीं दोगे, मैं सेवकाई के लिए, क्योंकि हो सकता है ये मेरी सोच हो। प्रार्थना में दर्शन पाया और मैं क्या बोल रहा हूं, हो सकता है ये मेरी विश्वास है ना इतना ज्यादा, क्योंकि स्थिति ऐसी है, मुश्किलें हैं। परमेश्वर ने दर्शन दिखा दिया लेकिन तब भी विश्वास बढ़ नहीं पा रहा है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे सामने कर दिया और परमेश्वर पूछे क्या अब भी तू मुझ पर विश्वास नहीं कर सकता? इतना तूने अनुभव कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ साल बाद 2017 में एक परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता थे, उनका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, उनको मैं जानता नहीं पर्सनली। वो एक दिन एक परमेश्वर के दास के घर आए हुए थे, मैं उस परमेश्वर के दास के घर गया, उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने सीधा बोला 2018 में तेरा जीवन बदलने जा रहा है, 2018 में तेरा जीवन बदलने जा रहा है, तू प्रार्थना करना शुरू कर दे। मैंने बोला देखा जाएगा, मैंने भूल गया 2018 में क्या हुआ। मैं परमेश्वर के राज्य के लिए इतना अंदर से मेरे को उत्तेजना थी, उत्साह था, मैं हर काम में रहता था, मेरे से पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी, मैं परमेश्वर के राज्य में लगा रहता था, लेकिन दिल मेरा निचोड़ता जा रहा था, दिल मेरा ऐसे मतलब पूरा सूखा जा रहा था, क्योंकि अंदर से मैं चाहता हूँ सेवा करना लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। हुआ ऐसा, मई के महीने में मैं अपने माता पिता की घर पे गया, वहाँ उसमें जहाँ वो रह रहे थे वहाँ गया, एक छोटा सा कमरा है, उसको बंद करके मैं करीबन एक हफ्ता, मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, मैं खाना भी नहीं खाता था, मैं वचन लेके बैठा, प्रार्थना करा, एक दो बुक्स थी मेरे पास, वो लेके बैठा। मैं परमेश्वर से बोला यदि आप चाहते हैं तो मैं अब ऐसे दो नाव पर पैर नहीं रख सकता, परमेश्वर आप मुझे निर्णय बता दो, मैं तैयार हूँ, वचन से आप बात कर दो। परमेश्वर ने उस टाइम मेरी आंखों के सामने वो 4 साल मेरे अमेरिका में परमेश्वर ने कैसा चलाया वो परमेश्वर ने दिखाया। मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर ने मेरे को 4 साल में 3 फ्री गाड़ी परमेश्वर ने मेरे को दी, क्योंकि मेरे पास गाड़ी लेने के पैसे नहीं थे। एक गाड़ी खराब होती थी, परमेश्वर अगली गाड़ी किसी और के द्वारा दे देते थे। मैं ये सब ज्यादा बोलता नहीं हूँ, कई बार प्रचार में मैं प्रॉस्पेरिटी के कारण ये सब ज्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा पूरी तौर से मानता हूँ परमेश्वर हर आवश्यकता का प्रावधान करते हैं।
वो आपकी छोटी आवश्यकता हो, वो आपकी बड़ी आवश्यकता हो, आप जब निर्णय नहीं ले पाते हैं, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपका जीवन जरूर बदलेगा। मैंने 3 बार परमेश्वर ने मुझे वो दिखाया कि मैंने तेरे को 3 फ्री गाड़ियां दे दी, 2 बार तेरी फीस मैंने फ्री में पे करा दी। विश्वास करेंगे आप, अमेरिका में कॉलेज की फीस मेरे पास इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं थे, 2 बार किसी जनों ने आके बोला ये आपके कॉलेज की फीस है। ऐसे कई अनुभव मैं आपको अपने जीवन में बता सकता हूँ जहां मैं अकेला महसूस करता था और परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। कई बार हम वचन के लिए समय लेते हैं, हम ये सब ज्यादा नहीं बांटते, लेकिन मैंने सोचा आज ये बोलना उचित है। उस समय में परमेश्वर ने मुझे ये सारी बातें दिखाई। मैं तेरे को 3 फ्री गाड़ी दे दी और 2 बार तेरी फीस पेमेंट करा दी। तेरे को जो जो आवश्यकता पड़ी समय समय पर, अगर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो 3 गाड़ी मिली, आप अचंभित रह जाएंगे। पहला ऐसे हुआ, मैं बड़े संक्षेप में बताऊं। पहली गाड़ी मेरे को ऐसे मिली, मैं 1 साल तक वहां जहां मैं रहता था बहुत स्नो, बहुत बर्फ पड़ती है, करीबन 2 किलोमीटर बर्फ से मैं चल के जाता हूँ कॉलेज। बहुत मुश्किल है बर्फ में चल के जाना। 2 किलोमीटर में रोड से जहाँ पूरा बर्फ रहता था वहां से मैं चल के जाता था। एक परमेश्वर के दास जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा है, जिन्होंने मेरे बारे में कभी नहीं सुना है, उनको बस ये पता है कि मेरे बड़े भाई, ग्लैडसन नाम है मेरे बड़े भाई का, उनको जानते हैं, उनको पता है कि उनका एक भाई यहाँ पर आया है, बस केवल इतना जानते हैं। वो जानते नहीं है कि मैं सेवकाई करता हूँ, कुछ नहीं जानते। एक दिन दिसंबर 31 तारीख को 2015 की बात है, उनके 2014 की बात है, परमेश्वर ने उनको बोला कि ग्लैडसन नाम व्यक्ति जो है, जो तेरे ऑफिस में काम करता है, उसके भाई को एक गाड़ी की आवश्यकता है, तू उसको जाके गाड़ी दे दे। पहली गाड़ी। दूसरी गाड़ी मेरी, ये पहली वाली गाड़ी क्योंकि पुरानी गाड़ियां थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरा काम बहुत अच्छे से चलाया। पुरानी गाड़ी थी। दूसरी वाली जब ये खराब हो गई, अगले एक जहां पर जाके गिटार सिखाता था, मैं अपना खर्चा गिटार सिखा के भी चलाया। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने किया जो मैंने नहीं किया। मैंने लेबर पेंटिंग का काम किया है, मैंने हर जो काम आप सोच सकते हो वो सारे काम मैंने किए हैं परमेश्वर की दया से। और परमेश्वर ने मुझे नम्रता सिखा दी। हालेलुया। क्योंकि सेवकाई से निकलने पहले ये मेरे लिए जरूरी था। दूसरी गाड़ी, मैं जहां गिटार सिखाने जाता था, उन्होंने देखा कि मैं बस स्टॉप से करीबन 1-1.5 किलोमीटर मेरे को चलना पड़ता है उनके घर आके उनको गिटार सिखाने के लिए। उन्होंने बोला आपको एक गाड़ी की आवश्यकता है, हम इसको बेचने वाले थे, ये आप ले लो। तीसरी गाड़ी बहुत खास है, मेरी फेवरेट गाड़ी, वो आज भी चल रही है अमेरिका में, 2003 की गाड़ी है। सोचो, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मुझे एक ब्लैक कलर की गाड़ी चाहिए। क्या चाहिए? एक ब्लैक कलर की गाड़ी चाहिए। वो होनी चाहिए टोयोटा कैमरी, क्योंकि वहां का बेसिक गाड़ी है टोयोटा कैमरी, लेकिन उसमें 6 सिलेंडर होने चाहिए, क्योंकि गाड़ी में पावर, हम लड़कों को थोड़ा पसंद है ना कि पैर दो तो थोड़ा आगे बढ़े गाड़ी है। 6 सिलेंडर होना चाहिए और कम से कम 3000 सीसी का। परमेश्वर मुझे ये चाहिए। एक बच्चे के समान मैं प्रार्थना करता था। मैंने दिल में ये प्रार्थना मैं करता हूँ, मैं किसी को नहीं बताया आज तक। एक दिन मैं वहां पार्ट टाइम एक रेस्टोरेंट में, एक होटल पे काम करता था, वहां मैंने नौकरी छोड़ दी। कुछ पैसे जो मेरे बचे थे वो मेरी अगली फीस के इंस्टॉलमेंट थे, उसके लिए मैंने बचा कर रखा। उस दिन रात को मैं घर गया, मैं वचन एक प्रचार में सुन रहा था ऑनलाइन, एक लाइव मीटिंग चल रही है। लाइव मीटिंग में परमेश्वर के दास बोलते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर पर बैठकर ये मीटिंग को देख रहा है, आपने कुछ पैसों को हटा रखा है, परमेश्वर बोल रहा है आप अपने परमेश्वर के दास को जाके दे दो। मैंने बोला देखने वाले 2000 हैं, ये मेरे बारे में देखिए। मैं उस दिन सो गया। मैंने बोला ये तो हम बचपन से परमेश्वर के राज्य के लिए देना हमें सिखाया है, तो हो सकता है मेरी मन की इच्छा हो। ये पहला दर्शन क्या था? मेरे मन की सोच थी, अभी मन की इच्छा है। दूसरा दिन, 3 दिन का मीटिंग था। दूसरे दिन ऐसा हुआ, वो परमेश्वर के दास लाइव मीटिंग चल रहा है ऑनलाइन, उन्होंने बोला परमेश्वर बड़े स्ट्रिक्ट तौर पे किसी से बात कर रहे हैं, आपको जो परमेश्वर ने कल बोला था वो आज तक आपने नहीं किया, जल्दी से जल्दी कर दो।
उस दिन रात को मैं सो नहीं पाया, मेरी नींद चली गई, मैं 5 मिनट भी सो नहीं पाया। मैं पता नहीं ना जाने क्या हुआ, रात के 2 बजे 3 बजे मैं बैठ के बिस्तर पे रो रहा हूँ, मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं, मेरी जुबान चल रही है, मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ा बोझ है मन में। एक तरफ वो पैसे रखे हैं कि मेरे को इंस्टॉलमेंट भरनी है। अगले दिन इतना मैं निराश हो गया, मैं सोचा अब मर जाऊंगा, लेकिन ये पैसे अपने पास, पैसे एनवेलप में डाले, मैं परमेश्वर के दास के पास गया। ये परमेश्वर के दास मेरी अवस्था को अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर के दास को मैंने ये दिया, परमेश्वर के दास ये जो धन मैंने बचा के रखा है, ये परमेश्वर ने बोला कि आपको दे। उन्होंने बोला, एलन मैं आपकी अवस्था जानता हूँ, आपसे मैं ये कभी भी नहीं ले सकता, आप रख लो। मैंने बोला पास्टर जी नहीं, इस पैसे को मैं घर लेके ही नहीं जाऊंगा, मेरे को आज चैन की नींद। वहां दिया, शाम के 5 बज रहे थे, परमेश्वर के दास को दिया, उन्होंने प्रार्थना करी, आशीष दिया। रात के 10:30, शाम को 5 बजे हुआ, रात के 10:30 बजे इस पास्टर को किसी ने कॉल किया और उन पास्टर ने मुझे बताया, एक व्यक्ति जिनको मैं इस क्षण तक आज भी नहीं जानता वो व्यक्ति कौन है, उन्होंने कॉल किया इस परमेश्वर के दास को, बोला कि एलन के लिए एक गाड़ी परमेश्वर ने मुझे बोला है देने के लिए। खत्म नहीं हुआ है। मैं रात को खुश हो गया, पास्टर ने बोला परसों तक गाड़ी आ जाएगी, आके चाबी ले जाना। मैं बहुत खुश हो गया। 2 दिन कैसे निकाले मुझे पता है कि परसों आए, मैं गाड़ी जरा लेके जाऊं। परसों सुबह पास्टर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट खत्म होने से पहले मैं पहुंच गया, मेरे को भी ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। पहले पहुंच गया, ब्रेकफास्ट कर लिया, पास्टर ने चाबी दी, बोला गाड़ी घर के पीछे है, आजा देख लेते हैं, फिर इंश्योरेंस वगैरह जो कराना है करा देंगे। मैं गया पीछे, ब्लैक कलर टोयोटा कैमरी, 3.6 लीटर इंजन, 6 सिलेंडर गाड़ी परमेश्वर ने मुझे रखी। ये सब मुझे 2018 में मई के महीने में परमेश्वर मुझे ये सारी बातें उस बंद कमरे में मुझे याद दिला रहे हैं। और परमेश्वर ने पूछा, क्या अब भी तू नहीं विश्वास करता कि मैं तेरे को चला सकता हूं? कई बार हमारी बुद्धि बढ़ जाती है, कई बार हम नॉलेज बहुत बढ़ा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको एक न्योता दे रहे हैं, आज हम एक अनुभवी परमेश्वर के जन होने पाए, हम यीशु मसीह को पहचानने पाए, हम यीशु मसीह को पहचानने पाए। 16वीं आयत में जल्दी से पढ़ेंगे, समय आगे बढ़ते जा रहा है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। पहली बात जो एक परिपक्वता की प्रार्थना है, एक संपूर्णता की प्रार्थना की ओर जो हमें बढ़ा रहा है, पहली बात है इसलिए आओ। बोलिए इसलिए आओ। इसलिए आओ का अर्थ क्या है? प्रार्थना का एक पर्सनल पहलू है, लेकिन प्रार्थना का एक ग्रुप वाला पहलू भी है। इसलिए आप जब इसको मूल भाषा में पढ़ेंगे वहां पर ये बहुवचन में लिखा है, बहुवचन में लिखा है कि इसलिए आप सब प्रार्थना में, इसलिए आप सब। Prayer is not just your personal initiative. Prayer is a group initiative. Praise the Lord, Pastor. Hallelujah. Prayer department के द्वारा परमेश्वर जो सेवकाई कर रहे हैं, ये परमेश्वर के दर्शन के अनुसार है। एक परमेश्वर प्रार्थना के ग्रुप को खड़ा करने को चाहता है। परमेश्वर एक प्रार्थना की सेना को खड़ी करना चाहता है, जो पवित्र आत्मा से कुछ पाकर कुछ परिपक्व प्रार्थना करने वाले परमेश्वर खड़ा करते हैं।
इसलिए एकता में प्रार्थना होती है। It's not just a group dynamic, it's a united group. हम एक ग्रुप बनकर एक विषयों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। केवल प्रार्थना एक साथ कर रहे नहीं है, एक साथ और एक मन से प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन क्या बताया? जहां पर हम एक मन होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर का काम वहां जरूर होगा। हालेलुया। आज आपके विषय कितने मर्जी क्यों ना हो, यदि आपका विषय आपके कलीसिया के लिए है, हो सकता है आपका विषय आपके परिवार के लिए है, हो सकता है आपका विषय आपके पर्सनल लाइफ के लिए है। विषय जितना बड़ा हो, विषय जितना छोटा हो, परमेश्वर के लिए वो गाड़ी हो या 1 रुपया हो, यदि आप परमेश्वर के आगे पूरे दिल से एक मन से आप प्रार्थना करेंगे, तो वो जानता है कि आप उसके बच्चे हैं और वो आपका परमेश्वर है। God knows exactly what you need. परमेश्वर जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि साथ मिलकर हम एक दूसरे के बोझ को बांटना सीखें। हमने क्या बोला? यदि हम बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे उत्तर बना, तो उसका अर्थ यह है कि हम यीशु मसीह के समान बनते जा रहे हैं। और यीशु मसीह की सबसे बड़ी सेवकाई जो आज भी हम उसके कारण जीवित हैं, वो यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर से बिछुआई की प्रार्थना है। यीशु मसीह की क्रूस की सेवकाई हमारे लिए बिछुआई का कारण है। यदि हम परमेश्वर यीशु मसीह के समान बनते जा रहे हैं, तो हमें बोझ बांटना सीखना है। इसलिए आओ। Your prayer life is not just in your personal room. Your prayer life is there with like-minded people. मैं चाहता हूं आज आप यहां पर जब आए हैं, कुछ जन को ढूंढ के जाए जो आपके साथ निरंतर प्रार्थना करने को तैयार है, जो आपके साथ अपने विषय को जानकर आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार है। प्रेयर इज नॉट अ सोलो एक्ट, प्रेयर इज ऑलवेज अ पार्टनरशिप। हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक पार्टनरशिप करते हैं, हम अपने सहकर्मी के साथ एक पार्टनरशिप करते हैं कि आओ हम मिलकर प्रार्थना करें, आओ हम परमेश्वर के राज्य को हमारे बीच में लाएं, आओ हम परमेश्वर की मिलकर आराधना करें, आओ हम मिलकर घुटने टेके, आओ हम मिलकर पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे। परमेश्वर मेरी अवस्था क्यों नहीं बदल रही है? यदि हम जहां पर मिलीन और अधीन होना है, मिलकर प्रार्थना में एक दर्शन के साथ, अपने दासों के साथ, अपने परिवारों के साथ मिलकर यदि हमारी प्रार्थना कम हो रही है, तो हम कैसे परमेश्वर के काम को देखेंगे? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, let us then approach God's throne of grace with confidence. परमेश्वर ने केवल ये नहीं बताया कि क्या करना है, वचन बहुत क्लियर बताता है आपको परमेश्वर की ओर आना है, परमेश्वर के प्रेजेंस की ओर, परमेश्वर के वो उपस्थिति की ओर हमें बढ़ना है। लेकिन परमेश्वर ये भी बताता है किस रीति से बढ़ना है। दुनिया बोलेगी कि आपको बहुत पैसा कमाना है, बड़ा घर कमाना है, अब वो आप चोरी करके करो या जैसे मर्जी करो, दुनिया बोलेगी इसके पास पैसा ही है, ठीक है। वचन ऐसा है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं हम निपुण हो, परमेश्वर चाहते हैं हम आत्मिक जीवन में बढ़े। परमेश्वर ने बताया कि आपको प्रार्थना करनी है, लेकिन परमेश्वर ने ये भी बताया कि कैसे प्रार्थना करनी है। God doesn't just tell you, when God says something, He doesn't just tell you what to do, He also tells you how to do it. परमेश्वर रणनीतियों को देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर स्ट्रैटेजी देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि आज जब परमेश्वर को आप अनुभव करें, आपकी जीवन की रणनीति को परमेश्वर बदलना चाहते हैं। God wants to change how you approach your life. God wants to change what is the nature in which you approach your life. परमेश्वर आपके जीवन के लाइफ की अप्रोच को बदलना चाहता है। वो केवल आपसे प्रार्थना नहीं करवाना चाहता है, वो प्रार्थना में आपको बदलना चाहता है। वो प्रार्थना में आदम में जो हुआ था वही लाना चाहता है कि वो मेरे स्वरूप में बन जाए।
जो रिश्ता आदम में टूट गया, यीशु मसीह ने आकर क्रूस पर जोड़ दिया। और आज उस प्रार्थना को विश्वास में जब मलिन होते हैं, परमेश्वर यही करते हैं, उस रिश्ते को एक और बार। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले। आपको एक हारे हुए व्यक्ति के समान नहीं। हम जब इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं, यीशु मसीह वो महायाजक है जो सारे जो सैक्रिफाइस है, सारा जो परिणाम देना है, यीशु मसीह दे चुके हैं। और उसके अनुग्रह में आज हमारी पोजीशन है। In English, this is how I wrote it. So prayer in its rawest form is a positioning from grace, purposing